हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्राम में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 110 से लेकर के 113 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 114 से लेकर के 115 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। गोसाई जी कहते हैं कि सीता जी, लक्ष्मण जी सही श्री रामचंद्र जी जिस गांव के पास से निकल जाते हैं तो यह बात सुन करके सभी बालक, वृद्ध और नारियां तुरंत अपने घर के कार्यों को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके तथा नेत्रों का फल पा करके वे सुखी हो जाते हैं। उनके नेत्र सजल हो जाते हैं तथा शरीर पुलकित हो जाता है और सभी दोनों भाइयों को देख करके मगन हो जाते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। गोसाई जी कहते हैं कि उनकी दशा का वर्णन करते नहीं बनता। ऐसा लगता है कि दरिद्रों को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो और एक दूसरे से बोलकर यही शिक्षा देते हैं कि समय नेत्रों का लाभ लेना चाहिए। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लही जनु श्रंकन सुरमणि ढेरी, एक न एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन येही। और कुछ एक तो राम जी को बड़े प्रेम से देखते हुए उनके साथ ही चल देते हैं और कुछ एक नेत्र के मार्गों से उनकी शोभा को हृदय में धारण करके मन, वाणी और तन, शरीर, मन और सुंदर वाणी से शिथिल हो जाते हैं। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। आगे गोसाई जी कहते हैं कि नर और नारियां आनंदित होकर के शोभा देख रहे हैं और अनुपम रूप को देख करके उनके नेत्र तथा मन लुभा गए हैं। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। वह श्री रामचंद्र के चारों ओर शोभित होकर के एक टक देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र के मुख रूपी चंद्रमा के लिए वे चकोर बन गए हों। नवीन तमाल वृक्ष के समान श्री राम जी का सुंदर शरीर सुशोभित हो रहा है, जिसको देख करके करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं। एक टक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। उनके सुंदर सिरों पर जटा के मुकुट हैं तथा उनकी छाती, भुजा और नेत्र विशाल हैं। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर मुख है जिसमें पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसद श्वेत कन जाल। इस प्राचार्य के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।